प्यारे बच्चों, होशियार सिंह दैया हिंदी प्रवक्ता। आज हम कक्षा 9वीं और 11वीं के जो काव्य खंड के अंतर्गत कबीरदास जी के जीवन परिचय को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। कबीरदास भक्ति कालीन निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यानी भक्ति काल में दो शाखाएं हुई, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण के अंतर्गत ज्ञानाश्री जो शाखा थी उसके जो कबीरदास जी है वो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर वाराणसी के पास लहर तारा नामक स्थान पर हुआ। एक किंवदंती के अनुसार यानी कथा के अनुसार जो बालक कबीर का लालन पालन जो है नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। उनके जीवन के बारे में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित है। बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं उनके जीवन के बारे में। अपने काव्य में उन्होंने खुद को स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। यानी कबीरदास जी ने रामानंद जी से दीक्षा ली थी। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली नाम के उनके पुत्र और पुत्री भी थे। रचनाएं का मतलब कबीरदास जी ने कौन कौन से काव्य लिखे। कहता है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे वे। उन्होंने खुद भी कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। कहता है कि मसी कागज शाही और कागज छुआ नहीं, मैंने कभी छुआ ही नहीं, और कलम गही न हाथ, और मैंने कभी हाथ में कलम नहीं पकड़ी, पेन नहीं पकड़ा। यानी कि कबीरदास जी अनपढ़ थे। परंतु जो आप ये बातें हम आपको कविता के माध्यम से उनके पढ़ रहे थे तो उनके भगत जो थे वो साथ साथ में लिखते थे जो वो बोलते थे। इसलिए हम आज उनकी बातें पढ़ रहे हैं, परंतु वे अनपढ़ थे। कबीरदास की एक ही रचना है जिसका नाम है बीजक। साखी शब्द और रमैणी इसी रचना में संकलित है। यानी साखी शब्द और रमैणी जो है वो इस बीजक नामक ग्रंथ के अंदर है। और उनके जो कुछ पद है वो सिख धर्म का जो सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहब उसके अंदर भी लिखे हुए हैं, उसके अंदर भी ये संकलित किए हुए हैं। अब उनकी विशेषता क्या थी, कबीर ने जो कुछ बोला और उनके शिष्यों ने लिखा, उनमें मकसद क्या था। कबीरदास ने केवल सफल कवि थे बल्कि समाज सुधारक और भगत भी थे। यानी कि कवि तो थे ही वे, समाज सुधारक भी थे, साथ में भगत भी थे। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियाँ समाज की जो रूढ़ियाँ चली हुई है, अंधविश्वास जो है उनका डट करके सामने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में कहा है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, अक्खड़ थे, दिल के साफ थे और दिमाग से दुरुस्त। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनका विचार था कि सत्य और अहिंसा का पालन करके ही मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। भाषा शैली कैसी थी उनकी। कबीर की भाषा का कोई एक रूप नहीं है, क्योंकि वे अनपढ़ थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, यानी कि वे घुमक्कड़ संत थे। इसलिए उनकी भाषा में अगर वो राजस्थान में गए तो राजस्थानी भाषा आ गई, पंजाब में चले गए तो पंजाबी के शब्द आ गए, अवधी, भोजपुरी, उर्दू, फारसी, जहाँ जहाँ की भाषा थी, जहाँ जहाँ ठहरते थे उनके शब्दों का मिश्रण उनमें देखा जा सकता है। विद्वानों ने उनकी भाषा को सदुपड़ी या खिचड़ी भाषा कहा है। उन्होंने साखियों, रमैनियों और शब्दों में काव्य रचना की है। बहुत अच्छी तरह आप इसको पढ़ेंगे और इसमें से प्रश्न उत्तर बनाएंगे।